आप अपना हाथ वर के हाथ में दीजिए। प्लीज़ गॉड, मैं अपनी फैमिली को एम्बैरस नहीं कर सकती। मेरी वजह से उनका सर नहीं झुक सकता। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। हाय रब्बा, प्लीज़ ये तो बता दीजिए कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। अगर सही कर रही हूँ तो एवीएम से जो कहा था वो गलत था, और अगर वो सही था तो ये गलत है। आप सीधे नहीं बता सकते तो एटलीस्ट एक इशारा ही कर दो। मयंक, आप ठीक तो है ना? पास्ट होने में कोई बुराई नहीं है, पर मयंक का पास सोनू के साथ था तो बताया क्यों नहीं? इसमें छुपाने की क्या बात थी? और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमें कनेक्ट करने के लिए ईवीएम की क्या जरूरत है। ईवीएम ने कहा तो मेरी हेल्प की, ईवीएम ने कहा तो मेरी केयर की। अगर सब कुछ ईवीएम को ही करना है तो मैं मयंक से शादी क्यों कर रही हूँ? This is it. Play it now. मयंक, मुझे आपसे वेरी सॉरी। मैं ये एक दूसरे को क्या इशारा कर रही हैं? नहीं भेजेंगे सोनू को। तुम एक बार आहान से बात करके देखो ना। मयंक सोनू को डेट कर रहा था। मयंक ने सोनू को इस इंसिडेंट के बारे में याद दिलाने वाला मैसेज किया। मयंक चाहता था कि सोनू सल्ला आंटी और राज को इस बारे में बताते। हाथ पे ये निशान, वो लैंप का गिरना। मयंक चाहता था मैं सोनू को पार्टी में बुलाऊं। आप सब गठबंधन के लिए खड़े हो जाइए। इश्की बेटा, क्या हुआ?
इश्की और मयंक के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है? सॉरी मम्मी, ये तो नहीं हो पाएगा। इश्की, look at me. कोई बेवकूफी मत करना, ओके? तेरी ऐसी कम तैसी। इश्की, ये क्या किया तूने? जो किया सही किया मासी। मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये आदमी। Don't you dare. चुप! अरे, ये लड़की तो अपने ही शादी में ड्रामा कर रही है। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? आप बीच में मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? He's my best friend. तो सोच समझ के बनाना चाहिए था ना बेस्ट फ्रेंड। पूरी दुनिया में आपको ऐसा लुच्चा लफंगा आदमी मिला था बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए। फ्रेंड सब कुछ है ना, फैमिली कुछ भी नहीं। मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। तो सोनू भी तो आपकी फैमिली ही है। इस आदमी ने सोनू के साथ नशे की हालत में उसके साथ बदतमीजी की, उसकी तस्वीरें निकाली। ये देखिए, ये देखिए आप लोग भी। और अब इन तस्वीरों के साथ ये सोनू को ब्लैकमेल कर रहा था। आपके लिए आपकी महानता, फैमिली वैल्यूज, आपको सब कुछ दिखाई दिया ना, पर अपनी बहन नहीं दिखाई दी। लेकिन मैंने सब कुछ देखा और अब मैं बात सबको दिखाऊंगी, सबको। ये जो किया धरा है ना, ये सब ये इस आदमी का है। तभी तो जब ये आदमी सीसीटीवी फुटेज देखने गया तो सिस्टम खराब हो गया। What nonsense is की? नॉनसेंस नहीं, सच। और फायर अलार्म भी इसी आदमी ने बजाया होगा, नहीं? और एक बात, जब ये सोनू के साथ नशे की हालत में उसके साथ बदतमीजी कर रहा था तो सोनू ने इसे रोकने की कोशिश की थी, और तभी सोनू के नाखून के निशान इस आदमी के हाथ पे आ गए। ये देखिए, आपका ये दोस्त सबसे घटिया और लुच्चा घटिया इंसान है। सोनू पार्टी में आई और खुद ड्रंक हो गई, इसमें मेरी गलती नहीं है। सोनू तो पार्टी में गई नहीं, वो तो सो रही। आप चुप रहिए। राज, तुम दोनों पार्टी में गए थे ना? पार्टी पार्टी पार्टी, आप सबको पार्टी सुनाई दिया। ये सुनाई नहीं दिया कि इस आदमी ने सोनू की हालत का फायदा उठाया।
कोई इसको कान पे तो क्यों नहीं लगा रहे? कोई इससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि वो मर्द है और सवाल हमेशा लड़कियों से किया जाएगा ना। और जो लड़की पार्टी में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के जाएगी, उसके साथ ये सब नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे लोग दाग वाले चादर तक नहीं लेते और आप लोग चाहते हैं कि मैं दाग वाली बहू घर ले जाऊं? नेवर। ये शादी कैंसिल। शर्मा जी, आप लोग खड़े हो जाए गठबंधन के लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इश्की के रब तेरे भी लेने। मुझे पता है मैंने सच बोला तो सरला आंटी रिश्ता तोड़ देगी। सच बोल नहीं सकती तो क्या बोलूं? इस कमीने को बच के भी नहीं जाने दे सकती। मम्मी प्लीज हेल्प। ये क्या कर रही है? इश्की मुझे पता है आप दोनों दुनिया के बेस्ट सास ससुर बनेंगे, पर माफ कीजिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। इश्की ये तू क्या कर रही है? तुम ऐसा नहीं कर सकती इश्की। मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम जानते नहीं हो मयंक, इसलिए जो कर रही हूँ वो करने दो। What's wrong with you? तुम्हारे लिए शादी कोई खेल है? दो फैमिलीज की इज्जत मजाक है? बीच में मत बोलिए। वापस मंडप में चलो। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। चलो। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम और क्यों कर रही हो? बता सकती तो आप भी मुझे ही सपोर्ट करते। हाँ तो बताओ। बताओ। नहीं बता सकती। You insane. जो समझना है वो समझ लीजिए। आज चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं इस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। सुमन, सुमन। इश्क सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही है, सबके आगे बुरी बन रही और मैं बनने दे रही हूँ। ये मेरी बहू होती ना, ऐसा खींच के चाटा मारती इसको कि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाती। मेरी बहू के वजह से ऐसा तमाशा होता ना तो 1 सेकंड नहीं लगाती मैं बारात को वापस ले जाने में।
ये सब मयंक ने किया। उसने सोनू की फोटोज खींची, उसने सोनू को ब्लैकमेल किया, उसने मुझे और सोनू को कन्विंस किया कि वो हमारी साइड है। इश्की, इश्की प्लीज, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो। मैं सोनू पर बहुत अपसेट था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने। यजमान, अब क्या करना है? थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, क्या हो गया अचानक से? क्या होना क्या है बहन जी, असली रंग दिखा दिया लड़की ने। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। ओ जी, इसकी तो परवरिश में ही खोट है। नहीं, ऐसा नहीं है सर जी। तो कैसा है? रब ना करे अगर मेरे घर की लड़की अपनी शादी का मंडप छोड़ के चली जाती तो अब तक तो मैं हवन कुंड में कूद गई होती, और आपकी इश्की तो आपके मुंह पे कालिक पोत कर गई है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। पार्टी तक तो शी वाज ओके, तो 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लिया? हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? इश्की ने मेरी वजह से शादी तोड़ दी। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इश्की ऐसा कैसे कर सकती है? तुमने मुझे मारा? मुझे? तू जानती है मैं कौन हूँ? सॉरी, वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें थप्पड़ नहीं, तुम्हें तो चप्पलों से मारना चाहिए था। वो भी ऐसे अकेले नहीं, सबके सामने। You bloody... अपनी ये साउथ दिल्ली वाली इंग्लिश ना किसी और को जाके सुनाना। अगर मेरी शादी वाली चप्पल उठ गई ना तो सारी इंग्लिश भुला देंगी। एक तो हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना कि जिसे भरी महफिल में दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, उसे अकेले में मारना पड़ रहा है। ये जो अंकल आंटी है ना, कि तुम जैसे टुच्चों को नहीं, लड़कियों को जज करेंगे। अगर आज मैं पुलिस बुलाऊंगी तो भी सोनू की ही बदनामी होगी, और अगर तुम्हें मारूंगी तो भी। तू चाहे जो कुछ कर ले, जो भी कर ले, पर सोनू की शादी तू कर ही रहेगी। सुन, इधर देख, जूम करके देख। मैं पूरी दुनिया के आगे बुरी बन जाऊंगी, सबके ताने सुनूंगी, बदनाम हो जाऊंगी, पर ये नहीं होने दूंगी जो तू चाहता है। सोनू की शादी नहीं टूटेगी, ये शादी होगी, और उसके बाद क्या? उसके बाद मैं तेरा वो हाल करूंगी, तुझे अपने पैदा होने पे अफसोस होगा। दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। इश्की को हम कई महीनों से जानते हैं, आज तक उसने कोई गलत बात नहीं की। वो तो बहुत समझदार लड़की है। आज उसने जो किया है उसके पीछे जरूर कोई वजह होनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, पर अच्छाई का जमाना नहीं है ना। हा? आप लोगों ने थोड़ी सी ढील क्या दे दी, उस लड़की ने तो आपकी डोरी काट दी। मैंने 1000 बार सुमन जी से कहा कि बहू होने वाली हो या हो चुकी हो, उसको टाइट ही रखना चाहिए, वरना ये सब होता है। आंटी क्या है ये सब? आप जज करने में इतना जल्दी क्यों कर रही हैं? अंकल सही कह रहे हैं, हम सब लोग को जाके एक बार इश्की से बात करनी चाहिए। से बात करने के लिए क्या वजह है कार्तिक? उसने जो कुछ किया है, कोई भी वजह उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। भाई आप ये बात बिना वजह जाने कैसे कह सकते हो? एक बार चल के बात कर लेते हैं ना। तेरी माँ तुझे सीने से नहीं लगा पाई तो क्या हुआ? तुझे आशीर्वाद दे दिया। माताजी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है।
शादी करनी है कि नहीं? हाँ करनी है, इसीलिए मैं कह रही थी कि दोनों शादी एक साथ मत करो। मेरा तो एक ही बेटा है, उसकी भी शादी इस इश्की ने बर्बाद कर दी। आप सही कह रही हैं सरला जी। सुमन, तेरी गलती है। बहू वही करती है जो सास करने देती है। अब जो होना था सो हो गया। मैं अपनी सोनू की शादी में देर नहीं कर सकती। पंडित जी, आप फेरे शुरू करवाइए। दादी मैं एक बार रुको, मयंक मेरा भी पोता है। उसने अपने लिए इश्की को पसंद किया, इसमें हमारी क्या गलती है? तू कहीं नहीं जाएगा। मुझे इश्की से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। अगर तू गई तो ये शादी टूट जाएगी। मुझे इश्की से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। सिर्फ 1 मिनट की बात है। नहीं, तुझे अगर शादी करनी है तो रुक, और नहीं करनी है तो जा। राज प्लीज, सिर्फ 1 मिनट की बात। सोनू, तुझे राज के साथ शादी करनी है या नहीं? तो चुपचाप जा खड़ी है वह खड़ी रहे। अपने भाई, अपनी दादी, अपनी फैमिली का तमाशा मत बना। सरला आंटी, सोनू कहीं नहीं जाएगी। और आज जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरी बहन उस लड़की की तरह नहीं है। वो अपनी शादी छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। पंडित जी शुरू कीजिए। तो मुझे धमकी दे रही है? याद है ना, ऐसी गलती सोनू ने भी की थी और उसका क्या हाल हुआ है ये तो तूने देख ही लिया। अब तू ये सोच कि जब सोनू जैसे बड़े घर की लड़की मुझसे नहीं बच पाई तो तुझ जैसी सड़क छाप लड़की कैसे बचेगी? अब चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। देखते हैं तुझे आज मुझसे कौन बचाता है। आजकल की लड़कियां बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाती मयंक। तो फिर क्या करती हैं? ये तुझ जैसे आदमी पे ना घृणा आती है मुझे, जो किसी लड़की को ड्रग करके उसकी हालत का फायदा उठाता है ना। ऐसे इंसान के लिए अलग जेल, अलग सजा, अलग फांसी होनी चाहिए। और सुन, मैं ना सिर्फ और सिर्फ सोनू की वजह से चुप हूँ, लेकिन चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि अब तेरी चाल, तेरा खेल सब खत्म। भाई not now कर दे, not now please। भाई all I'm saying is कि आपको नहीं पता कि इश्क ने जो भी किया वो क्यों किया। देख, हम दोनों कितना भी अनजान बनने की कोशिश करें, हम दोनों जानते हैं कि इश्क ने ऐसा क्यों किया, पर उसने जो कुछ किया गलत किया। क्या फायदा इसी जिद का? उसने अपनी जिद की वजह से दोनों फैमिलीज को तोड़ दिया। सुमन आंटी को देख, look at मासी, do they deserve this? भाई, उसके दिल का क्या? दिल क्या होता है? दिल फैमिली से बड़ा नहीं होता, इमोशंस फैमिली से बड़े नहीं होते। और दिल का क्या है? वो कभी भी किसी को भी चाहने लगता है। चाहत से लाइफ नहीं चलती, लाइफ चलती है फैमिली से, वैल्यूज से। नहीं भाई, दुनिया चलती है प्यार से। प्यार कुछ नहीं होता कर दे। लव इज नथिंग, दिमाग का फितूर होता है और कुछ नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं ना तो उसे प्यार का नाम देते हैं। बकवास है सब। व्हाट इफ भाई कि आप प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे रहे हो? प्यार करती वो आपसे। प्यार करती तो क्या करूँ? प्यार ना हर किसी को चाहिए होता है भाई। चाहिए होता है तो क्या अपनी फैमिली को छोड़ दो? वो फैमिली जो बचपन से लेके सब कुछ आपके लिए सैक्रिफाइस करती है। बचपन से बड़े होने तक आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। प्यार मिले तो अपनी फैमिली को छोड़ दो। क्या फायदा है इसी प्यार का जो अपनी फैमिली को ही तोड़ दे? I don't need such kind of love. I don't need it. भाई सुनो, क्या कर रहे हो तुम दोनों वहाँ?
इतने तेरी बहन की शादी चल रही है। आओ इतने, फेरे शुरू होने वाले हैं। फोन दो मुझे। मैं फोन दे दो, तुम्हें सब कुछ नहीं करोगे। फोन दो, मैं फोन दो। मैंने कहा फोन छोड़ो। पापा, वो मैं पापा मेरी बात तो सुन। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। तेरे पैदा होते ही तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? अंकल प्लीज, सोनू की शादी अगर सरला आंटी को पता चला ना तो प्लीज प्लीज नहीं। इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। सोनू हमारी बेटी जैसी है, तेरे दोस्त की बहन है वो। जिस परिवार ने तुझे इतना प्यार दिया, उसी की बेटी के साथ थोड़े से प्यार के लिए जानवर भी वफादारी निभाते हैं। तू तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। पापा प्लीज लिसन टू मी, मैं आपका बेटा हूं पापा। तू मेरा बेटा था, अब तो मेरा कोई नहीं जो ऐसी घिनौनी, ऐसी गिरी हुई हरकत करे। वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। इसकी बेटा, पुलिस को कॉल करो। मेरी बात मानो बेटा, पुलिस को कॉल करो। अंकल शादी, इस नालायक को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अंकल कॉल करो बेटा। पर अंकल सोनू की शादी होगी बेटा, सोनू की शादी जरूर होगी। मेरी इतनी पहचान तो है कि सोनू का नाम किसी को पता नहीं चलेगा और इसका गुनाह किसी से छुपेगा भी नहीं। लो बेटा, पुलिस को कॉल करो। लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज को फोन नहीं करेगी। मैं फोन दो। इसकी को छोड़ो, इसकी से दूर रहो। मैं तुम इसकी से दूर रहो। मैंने कहा तुम इसकी से दूर रहो। अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल कोई है प्लीज आओ। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव। डोंट वरी सोनू, आज की बात से परेशान मत हो। ये तो बहुत छोटी सी बात है। लाइफ में कोई भी परेशानी हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, हमेशा। इश्की कहाँ है? विवाह संपूर्ण हुआ, अब आप पति पत्नी है। मैं देख के आता हूँ। कितने जा रहे हैं? इतने तेरी बहन की शादी है, उनके घर की बात है, उन्हें संभाल ले दे। तू अपनी बहन की शादी संभाल ले। बैठ जा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है कार्तिक। बैठ जा। कार्तिक बैठ जा, अभी ये सही टाइम नहीं है।
आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगा आंटी। एक बार सोनू की विदाई हो जाए, उसके बाद मैं सब देख लूंगा। मैं इश्की को देख कर आती हूँ। इश्की, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। तुमने अपने पापा को धक्का मारा, अपने पापा को। घटिया इंसान हो तुम। मैंने तुझसे कहा था ना सुनो, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, सबसे अलग। इश्की ने अपनी फैमिली का सर झुका दिया, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। हमेशा ऐसे ही रहना। हमारी माँ ने हमारी फैमिली का सर झुकाया था, तू कभी ऐसे मत होने देना। इसीलिए तो चुप हूँ भैया, इसीलिए तो इश्की की मदद नहीं कर रही हूँ। गॉड प्लीज हेल्प हो। सरला, मयंक मेरा बचपन का दोस्त है, मे बी नीड्स माय हेल्प। मैं सोनू की विदाई से पहले आ जाऊंगा, एक बार जाके देख लूं। थैंक यू। सरलू, तूने उसे जाने क्यों दिया? विदाई तो होती रहेगी, तमाशा तो हो जाए, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। किसी भी कीमत पे आहान को सच पता नहीं चलना चाहिए। फैसले की कोशिश कीजिए। पापा, अंकल जी समझने की कोशिश कीजिए। अंकल, क्या किया तूने इसके? अंकल, मयंक, क्या हुआ इन्हें? सब इसकी वजह से हुआ है। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो गुस्सा मुझ पर निकालती। मेरे पापा भी क्यों? बोल रहा था। डॉक्टर प्लीज आइए, जल्दी देखिए इन्हें। अंकल, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। We need to call a home ICU quickly. क्या हुआ इन्हें? उठाओ, जल्दी लेके चलो, इसे उठाओ, जल्दी करो। तू हट यहाँ से। चलो लेके चलो। ये तो होना ही था सुमन जी। अरे लोग तो जुत्ती भी ब्रांडेड लेकर आते हैं, आप तो बहू ही सड़क से ले आई। सरला जी, ये टाइम नहीं है ना इस तरह की बातें करने का। अरे उनकी हालत। प्लीज आप चलिए यहाँ से और आराम कीजिए, चलिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं उसके पापा को कुछ नहीं होगा ना आंटी जी? कुछ नहीं, सब ठीक होगा, आप सब ठीक करें। इश्की, ये कोई खेल नहीं है, तेरी जिंदगी है। तूने अपनी शादी क्यों तोड़ी बेटा? बता। इसकी पानी पी लो प्लीज। इसकी लिसन टू मी। मुझे नहीं पता कि तुमने ये जो भी किया वो क्यों किया, बट मुझे इतना पता है कि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने का पूरा हक है। इसकी आगे का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। इसकी मैं ऊपर जा रही हूँ। इसकी रुक जा। इसकी सर, अभी कैसी तबीयत है अंकल की? वो अभी कोमा में, न्यूरो डैमेज हो सकता था। राइट नाउ ही इज वेरी क्रिटिकल। तो हम उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते ना? इस कंडीशन में शिफ्ट करना फेटल हो सकता है। उनको एक बार होश में आ जाने तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। कब तक आ जाएगा उन्हें होश? वो मैं नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ, आप जितना हो सके उतना प्रे कीजिए, उन्हें होश में लाइए। थैंक यू। बाल बाल बचे। मिल क्या चैन? मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी ना तुम? लो हो गए हम बर्बाद। खुश? मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए इश्की। अगर तुम्हें शादी तोड़नी ही थी तो पहले मना कर देती। सबके सामने मेरी फैमिली को ह्यूमिलिएट किया है तुमने। तुमने सिर्फ ये रिश्ता नहीं, मेरे पापा का दिल तोड़ा है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
क्यों इश्की? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू? तुझे अपनी बहू ने अपनी बेटी माना था, लेकिन तूने हमारे साथ ही ऐसा किया। इश्की क्यों? इश्की तूने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? इश्की चुप क्यों है? जवाब दे। दो परिवारों का तमाशा बना के रख दिया। क्या वजह थी? क्यों किया ऐसा तूने? दादी प्लीज रहने दीजिए। इश्की मुझे तेरे से जवाब चाहिए। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? इश्की मैंने जो किया उसके लिए माफी मांग रही हूँ। वेरी सॉरी। तू क्या रिश्ता तोड़ेगी? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से तू मेरी कोई नहीं। सुना नहीं? चली जा यहाँ से। सुमन ने तो सह लिया, मैं नहीं सह पाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। कोई नहीं मैम, कोई नहीं पुत्र, पापा जी ठीक हो जाएंगे। मुझे इस मैम की किसी बात पर यकीन नहीं है। सुनो, क्या तुम्हें पता है कि बात क्या है? मुझे जाकर इश्की से बात करनी है। जब बाद में जाके रोना ही था तो ये सब क्यों किया तुमने? कहाँ जा रही हो? नहीं खड़ी रहो। तुमने शादी क्यों तोड़ दी? ये मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें इश्की। बताना होगा मुझे। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मासी का शर्म के मारे सर झुक गया। मयंक की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। उसके पापा को हार्ट अटैक आया। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब एटलीस्ट बता तो दो तुमने ये किया क्यों? बस जो हुआ वो गलत हुआ, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट? जिन वर्ड्स का मतलब नहीं पता ना उनका इस्तेमाल मत करो। अगर ट्रस्ट का मतलब पता होता ना तो तुम सुमन आंटी का ट्रस्ट नहीं तोड़ती, तो उनका दिल नहीं तोड़ती। भैया वो कार्तिक, इसे रूम में लेके जा। भैया आप एक कार्तिक सुनो 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 सुनो, चल। आपको जो सोचना समझना है आप समझिए, क्योंकि आप सच नहीं जानते। सच? अब मैं और बाकी सब तुम्हारा सच जानते हैं इश्की। अगर तुम सच कह रही होती ना तो आंखें मिलाकर मुझसे बात करती, ऐसे नजरें चुरा कर नहीं। मयंक की फैमिली, तुम्हारी मासी तुम्हें माफ कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। I will always hate you इश्की। सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना कभी बंद नहीं करूंगा। I will always hate you। मुझसे चाहे जितनी नफरत करनी कर लीजिए भैया, पर मैं आपको सोनू से नफरत नहीं करने दूंगी।
आज मैं आपको वजह बता पाती कि ये सब जो हुआ है वो आपके दोस्त की वजह से हुआ है। मेरे अंकल के हार्ट अटैक के बाद मैं कुछ नहीं बता सकती। कम से कम सूरू और राज की शादी तो हो गई। पता नहीं उस रात पार्टी का बिल कौन देगा। वो मयंक सर तो हमारे सिस्टम को ही ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन मुझे 100% पता है उन्होंने बिल सेटल ही नहीं किया उस रात। एक रास्ता अभी भी है। मयंक ने मुझसे और एवीएम दोनों से झूठ कहा था कि उसने पार्टी का बिल दे दिया और बाद में सिस्टम पे ब्लेम लगाता रहा। ब्रो, तो इतना सा बचा है बेटा, पता है ना? बाल बाल बच गया, मैं जानता हूँ। अगर पापा होश में आ जाते तो तेरा ये भाई तो गया था। थैंक गॉड, कोमा में चल गए। तू तो सॉर्टेड है ब्रो। पर इश्क की कोमा में नहीं गई है, वो तो अभी भी घूम रही है। परफेक्ट था मेरा प्लान, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट, लेकिन हमेशा की तरह हर स्टेप पर इश्की ने आके बर्बाद कर दिया। तो अब क्या करेगा? जो करूंगी मैं करूंगी, चाहे सब मुझसे नफरत करें, पर तेरा बैंड ना बजाए ना तो मेरा नाम इश्की नहीं। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। मैडम, मैं तो कब से कह रहा हूँ, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब सुन रही हूँ ना, बताइए ना, उस रात मयंक कितने बजे निकले थे पार्टी से और तब की सीसीटीवी फुटेज है क्या? थी, लेकिन मयंक सर ही ले गए थे। मैंने ही मयंक को फुटेज लाने भेजा था। मैंने खुद ही अपनी ऐसी कम तैसी की है। मैं सोनू का नाम सामने नहीं ला सकती, लेकिन इतना तो बता सकती हूँ कि मयंक झूठ बोल रहा है और अंकल जी को हार्ट अटैक मेरी वजह से नहीं, मयंक की वजह से आया है। फुटेज नहीं है, लेकिन वो वेटर वो तो होगा ना, उसका पता है आप लोगों के पास? जी जी, मैं रिकॉर्ड्स में से निकलवाता हूँ। जी प्लीज। मैं प्रूफ करके रहूंगी कि उस रात मयंक के पास नशे की दवाई थी। सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगी और मयंक को बच के नहीं जाने दूंगी। मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। अब क्या कहने आया तू? What do you want to hear? तू सही कह रहा था कार्तिक, शायद गलती मेरी है। तूने कितनी बार मुझे वार्न किया, लेकिन मैंने तेरी बात मानी ही नहीं। तू बार बार बोलता रहा मुझे that I like that girl, I like that girl। तू मेरा भाई है, तुझे ऐसा लग सकता है, उसे भी तो लग सकता है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं कहा था लाइक। सिर्फ होली के दिन उसे रंग लगाया तो उसे लगा कि मैं उसे, यार मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्यों उसे रॉन्ग हिट्स दूंगा? मैंने कभी उसे गलत आइडियाज नहीं दिया है। उसकी शादी मयंक से होने वाली थी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे... उससे हाँ प्यार हो गया आपसे। कार्तिक, इतनी तकलीफ तो सच्चाई देती ना भाई। ईश्वर, आपने उसको कोई भी नहीं दिया। आपने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसको लगे कि आप उससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इतना फर्क नहीं है जितना मेरे और इश्की में। मैं ना अपनी फैमिली के लिए जान दे सकता हूँ और उसके लिए फैमिली, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपनी फैमिली के बारे में। तभी तो आज उसने 2 फैमिलीज को बर्बाद कर दिया। और किस लिए किया उससे बर्बाद? उस प्यार के लिए जो कभी था ही नहीं।
प्यार तो था भाई, है भी, रहेगा भी, क्योंकि भाई इश्क पर जोर नहीं, प्यार ना भाई बहुत जिद्दी होता है। अब कितना भी रोक लो ना उसको, कोई ना कोई रास्ता बना ही लेता है भाई वो। अब प्यार को नहीं समझते भाई। तुम मुझे नहीं समझता। मेरे और इश्की के बीच में ना कभी कुछ था और ना कभी कुछ होगा। सोनू, भाई सोनू, क्यों रो रही है? हाँ, तू ठीक तो है ना? ना रोना नहीं। मुझे पता है शादी इसकी की टूटी है, तमाशा तो तेरे ब्याह में हुआ है ना। बहुत बुरा लगा होगा ना तुझे? बुरा तो नहीं लगा चाची, लेकिन अपने लिए नहीं। इसके फिर से अकेली रह गई चाची। जितना मैंने इश्की को पहचाना है मुझे पक्का पता है वो ऐसी लड़की नहीं है जो बिना वजह अपनी शादी तोड़ दे। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। सोनू, तुझे पता है कि क्या बात हुई है? चाची को तो सच बता सकती हूँ। पूरी फैमिली में सिर्फ चाची ही है जो ना भैया को बताएंगी ना दादी को। चाची वो रितु, तू इतने क्या कर रही है? जा सुमन जी को जाके संभाल। हाँ जी मम्मी जी। सोनू, जाओ अपनी सास के पास जाओ, कहीं उसे ये ना लगे कि तू इश्की टाइप की लड़की है। कार्तिक, मुझे नहीं याद कि उस रात मैंने पूल पे क्या कहा, क्या की। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात की वो सबसे बड़ी बात नहीं थी, उससे बड़ा भी कुछ हुआ था। और रही बात मेरी फीलिंग्स की, तो मेरे अंदर सिर्फ एक फीलिंग है अपनी, वो है गुस्सा। मैंने मयंक से शादी तोड़ के गलती की, क्योंकि मैंने शादी बहुत देर में तोड़ी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मयंक से घटिया, मयंक से गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। तुम इतना नाराज क्यों? कुछ तो हुआ होगा ना। बहुत कुछ हुआ है। अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी मुझे एक अच्छी लड़की समझा है ना, तो मेरा यकीन करो। और अगर नहीं कर सकते तो मेरी किस्मत। इस लड़की की एरोगेंस इसे अभी भी बात करने नहीं दे रही। झूठों की ना एक पहचान होती है कार्तिक। वो कभी भी नजर मिला के बात नहीं करते, हमेशा नजर चुरा के बात करते हैं। लेकिन तू मुझे देख, मैं सबसे नजर मिलाकर बात करता हूँ और हमेशा ये कहने के लिए तैयार होता हूँ कि जो फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं ना, वो मेरे अगेंस्ट जाते हैं। आई हेट फैमिली ब्रेकर्स। सब कुछ मेरी वजह से हुआ और ब्लेम आया बेचारी इश्की पर। सोनू, तुम और आज रूम में जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही है रिया। चलते हैं। पर मॉम, रूम में बात कर लेंगे ना, अब चल। आंटी, पानी। आंटी जी, आप कितनी लकी हो ना जो आपको रिया जैसी लड़की मिली। आई विश मुझे भी ऐसी बहू मिलती, उसकी इश्की जैसी नहीं।
राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना सोनू। मैं बस एक बार इश्की से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ सोनू, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। आखिर पता तो चले कि इश्की ने ऐसा किया क्यों। एंड आई एम श्योर कि जो भी कुछ हुआ है वो उस मयंक की ही गलती होगी। एनीवे, यू गो टॉक टू हर। थैंक यू। ओ, पीता रह गया, सोचेगा भी आगे क्या करना है। मिंकी भाई, बिना किसी ड्रामे के ना मुझे सच बता दो कि हुआ क्या था। इसकी कह क्या रही थी वहां पे? यार मुझे क्या पता होगा वो क्या कह रही थी। बिना किसी रीजन के ना मिंकी भाई इसकी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती, ना ही वो किसी के ऊपर इतना नाराज होती। सो प्लीज जस्ट टेल मी कि हुआ क्या था। ऐसे घुमाओ मत बातों को। इस साले की अकल भी आज ही चलनी थी। मिंकी भाई बोलोगे आप? हेलो मम्मी। शेखर अंकल के लिए ना कुछ दवाइयाँ अर्जेंटली लानी है और अहान और मयंक तो पता नहीं कहाँ गए हैं। तू फटाफट लेकर आ जा। जी मम्मी, ये कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है। डूड, इसलिए तुझसे बोल रहे थे कि कुछ कर। कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। अबे क्या करूं? यार क्या कर रहा है? कुछ हो जाता तुझको तो। इस इश्की को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे मनाने की कोशिश भी मत करना महक, तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। पर सच सुन तो लो। इश्की, मैंने सोनू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, उसके फोटो जरूर क्लिक किए थे मैंने, लेकिन सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए। ये मैं कैसे मान लूं? क्योंकि जब मैं सोनू के साथ था उसी वक्त आहान का फोन आ गया था। तुम उस टाइम नशे में थी और सरला आंटी से बहस कर रही थी। मेरा यकीन करो इश्की, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सोनू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत तो तुमने किया है और उसकी सजा भी तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुमने सिर्फ सोनू के साथ नहीं, बाकी सबके साथ गलत किया है। ये ऐसी नहीं मानेगी। इसके साथ बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। सोनू, सोनू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? I'm sorry इश्की। क्यों? I'm really sorry। तुमने माफी के बिना। सोनू, इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे मयंक का कॉल आया था मुझसे माफी मांगने के लिए और ये बताने के लिए कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। उसने तुम्हारी सिर्फ पिक्चर्स क्लिक की, बस। तो मुझे अपने साथ क्यों लेके गया था? इससे पहले कि वो कुछ गलत हरकत करता, उसे आहान का फोन आ गया, क्योंकि मैं नशे की हालत में सरला आंटी से मिल गई थी। इसलिए आहान बार बार कॉल करके मयंक को बुला रहा था। बस बस बस। उसकी तुम्हारी और आहान भैया की वजह से मैं बच गई। सोनू, अब सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है इश्की। सिर्फ मेरी वजह से सब हुआ है। खुद को ब्लेम करना बंद करो। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सोनू, मुझे इश्की से अकेले में बात करनी है। मासी, वो मैंने सबके सामने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब पूछूंगी। तूने ऐसा क्यों किया इश्की? हाँ, तूने ऐसा क्यों किया? बोल बोल। मेरा एक ही सपना था इश्की, दीदी जो जिम्मेदारी मुझे देकर गई है मैं वो पूरी कर सकूं। अगर अभी भी कुछ है तो बता दे इश्की। बोल, आज तूने किया है ना इश्की, उसका दाग सारी उम्र तक ना मैं धो पाऊंगी ना तू।
बस बस शांत हो जाओ। बेटा, सच गिर सकता है, कमजोर पड़ सकता है, धुंधला सकता है, मगर कभी मिट नहीं सकता और ना ही कभी हार सकता है। तो बस रब का नाम लेकर चलती जा, देखना एक ना एक दिन जीत तेरी ही होगी, क्योंकि सच तेरे साथ है और सच कभी नहीं हारता, कभी नहीं। आंटी जी, थैंक यू सो मच। आंटी, प्लीज संभालिए अपने आप को। तू तो जानता है ना इश्की को, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इंसान को परखने में कोई भूल कर सकती हूँ। फिर इश्की को परखने में कैसे धोखा खा गई। तुझे लगता था कि वो लड़की ऐसा कर सकती है? अगर मैं उनके पापा को कुछ हो गया ना, तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। आहान, आई थिंक तुम्हें मयंक और इश्की से एक बार बात करनी चाहिए। इस तरह से किसी का रिलेशनशिप का टूटना इज नॉट गुड। मैं क्या बात करूँ रिया? ट्राई करके देखो ना, शायद वो फिर से साथ में आ सके। तुम रियली चाहती हो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी ऐसी लड़की के साथ हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर चीज़ को खराब होते ही फेंका ना जाए। एटलीस्ट उसे रिपेयर करने की कोशिश तो करनी चाहिए। और तुम दोनों के क्लोज हो। हाँ, मैं सिर्फ मयंक के क्लोज हूँ। हाँ, पर इश्की को भी तो जानते हो, उसे समझते हो और वो तुम्हें समझती है। शी गेट्स यू। एक बार ट्राई करके देखो प्लीज। आग लग जाए, चोर आ जाए, किसी घर में ऐसी बहू नहीं आनी चाहिए। आई नहीं है घर में तो ससुर को हार्ट अटैक आ गया। आ जाती तो पता नहीं क्या होता। पर मम्मी जी, इश्की ने ऐसा क्यों किया होगा? अरे क्यों किया वो छोड़, क्या किया वो देख। मैं की जिंदगी बर्बाद कर दी, सोनू की शादी बर्बाद कर दी। मैं आन से कह दूंगी, इस लड़की का हमारे घर में नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। आप लोग ने इश्की को देखा? मुझे एक बार उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? कोई जरूरत नहीं बात करने की। दादी, अगर मेरे बात करने से सिचुएशन संभल सकती है तो मैं कुछ नहीं संभल सकती, कुछ भी नहीं संभल सकती। देख पुत्र, अगर पराये घर में आग लग जाए तो दूर से खड़े होकर दुख मनाया जाता है, जाके आग में घुसा नहीं जाता। दादी, ये पराया घर नहीं है। सुमन आंटी आपकी बेटी की तरह है। मयंक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे भाई जैसा है वो। इश्की, मेरी बात सुनो प्लीज। इश्की। मयंक, मयंक, इश्की क्या हुआ सर? तूने पिए क्या? हाँ, तू नशे में? मुझे इश्की से बात करनी है। मयंक, छोड़ो यार, मयंक से बात करनी है। मयंक, इश्की, मुझे नहीं पता रातों रात मुझसे इतनी नफरत कैसे हो गई। मुझे बस इतना पता है, अगर तुम अब भी हाँ कह दोगी ना, तो मैं सब कुछ भूल कर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसकी अब ये क्या नया नाटक है? मेरे पापा मुझसे दूर जा रहे हैं। प्लीज मत जाना इश्की, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता इश्की। आई लव यू इश्की, आई रियली लव यू। क्या नौटंकी लगा रखी है? मयंक, तू रूम में चल। आई बेग यू, प्लीज मुझे रिएक्ट मत करो। ये नौटंकी अपने पास रखना। हो सकता है मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ और बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, लेकिन अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसे भी कहो वैसे बनने को तैयार हूँ मैं। इसकी मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की है हमेशा से। तुम्हारे वेट पर कमेंट किया,
सरला आंटी को सॉरी बोलने के लिए भी मैंने ही कहा था। इस सारे इंसल्ट्स के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो इसकी। मैं जानता हूँ इंसल्ट्स का बदला लेने के लिए तुमने शादी तोड़ी थी ना, बस अब हो गया ना बदला, खत्म। मैरी मी इसकी प्लीज, इसकी प्लीज। मयंक, कितनी पत्थर दिल है कुड़ी। नहीं करोगी ना शादी मुझसे? नहीं करोगी ना? मैंने ड्राइवर को बोल दिया वो गाड़ी निकाल रहा है। यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो। इसकी मयंक के पास मत आना। अरे इसे लेके चलो। ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मयंक का ड्रामा है। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की और तुम कह रही हो ड्रामा कर रहा है वो? छोड़ इसे, चल के मयंक को देखो। ये सब एक ड्रामा है, पर मैं प्रूफ कैसे करूं? कैसे? सुमन संभालो अपने को बेटा। पापा, अब मयंक, इस इश्की ने तो मेरा पूरा घर ही उजाड़ दिया। बड़े बड़े मक्कार देखे, बस इस लड़की जैसा मक्कार नहीं देखा। गलती उस लड़की की थी, फिर भी हमारा मयंक उससे माफी मांगने गया। उसने उसकी बेइज्जती की, इसीलिए उस बेचारे को ये कदम उठा। कहना तो नहीं चाहिए सुमन जी, पर गलती आपकी ही है। अब कांटे को फूल समझ रही थी तो चुभना तो था ही ना। कार्तिक, डॉक्टर ने क्या बोला? ऊपर से ही काटा है, ब्लेड नस से बहुत दूर था, तो डॉक्टर्स ने अभी सेडेटिव्स दे दिया है। अरे सुमन जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इश्की को ऐसे ही जाने दोगी? सरला जी, ये वक्त अभी परिवार को संभालने का है। इश्की को हम लोग बाद में देख लेंगे ना। ये कोई टीवी शो नहीं हो रहा जहाँ बाद में देख लीजिएगा। उसे अभी नहीं रोका गया ना, तो फिर ये गड़बड़ होते रहेगी। अभी हमें सोनू की विदाई पे फोकस करना चाहिए, न कि इन सब बातों पर। विदाई होती रहेगी, सुमन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़। हम सब तेरे साथ हैं, तू घबरा नहीं। लेकिन अपने तजुर्बे से एक बात कहूं, कांटा खुद से निकलता नहीं, निकालना पड़ता है। पुलिस को बुलाओ। दादी, पुलिस क्या कर लेगी? उस लड़की को पकड़कर जेल में डालेगी, मयंक को खुदकुशी के लिए उकसाने के जुर्म में। पर दादी, और हम सब गवाही देंगे उसके खिलाफ कि उसने हमारे मयंक को सबके सामने जलील किया, बेइज्जत किया। दादी प्लीज, प्लीज मत करिए ऐसा। एक बार सोच लीजिए दादी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। भाई क्या कर क्या रहे हो आप? ये गलत है भाई। ये गलत नहीं है, ये जस्टिस है। इश्की चाहती तो शांति से इस रिश्ते के लिए इनकार कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने जानबूझकर सुमन आंटी की फैमिली का तमाशा बनाया। मयंक को हर्ट किया उसने। जैसे इश्की ने मयंक की फैमिली को बर्बाद कर दिया है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा।